शिवोहम। गुरुदेव भगवान शिवोहम शीश चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम स्वामी जी भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। इसमें क्या सुनाया जा रहा था? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। इसमें महाराज जी जब तक संसार को वास्तविक रूप से अपन झूठा को झूठा नहीं समझेंगे तब तक उसके प्रति अपन लगाव बना ही रहेगा। फिर इसमें जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के बारे में वर्णन किया और उसमें ये विचार किया गया भाई वास्तव में ईश्वर सृष्टि को भी अपन में झूठा समझना चाहिए। वैसे ये ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि जो होती है ना जी, इनमें से स्थूल दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो ईश्वर सृष्टि जो है किसी के सुख दुखों का कारण नहीं होती, बल्कि जीव सृष्टि ही समस्त जीवों के सुख दुख में हेतु हुआ करती है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो समस्त जीव मात्र जो है ईश्वर सृष्टि के अधीन होकर के ही प्रवृत्त निवर्त होते हैं। तो जब तक हम इसे पंच तत्वों के पंचीकरण से जो स्थूल सृष्टि हुई है, अर्थात ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, इसको ठीक ठीक प्रकार से झूठा नहीं समझ लेते हैं, मिथ्या निश्चय नहीं कर लेते हैं, तब तक केवल और केवल मात्र जीव सृष्टि पर विजय प्राप्त करके कोई कृतार्थ सचमुच में हो नहीं सकता। हाँ, कुछ समय के लिए वो जरूर सुख दुखों के बंधन से मुक्त हो सकता है, परंतु जब तक ये सृष्टि सत्य बनी हुई है तब तक जिस प्रकार से भूमि भी हो, बीज भी डाल दिया गया हो और पानी भी बरस गया हो, तो बताओ किसी में सामर्थ्य है क्या उस बीज को उदय होने से रोक दे? नहीं गुरुदेव, नहीं है ना। तो यहाँ पर जब तक ये कल्पनाएं बैठी रहेगी तब तक सचमुच में जीव सृष्टि पर विजय प्राप्त करके भी कोई अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। अरे जीव सृष्टि तो निवृत्त हो गई, परंतु जीव तो ज्यों का त्यों बना हुआ ना। ये जीव भाव ही तो समस्त दुखों में हेतु हुआ करता। तो विचार करके देखो, केवल और केवल मात्र हम जीव सृष्टि को ही, अर्थात जीव का बनाया हुआ जो संसार है वह संसार ही सुख दुख का हेतु होता है। हाँ, वेदांत विचार में इनकी आवश्यकता अवश्य होती है, विचार करना होता है और जीव सृष्टि से ऊपर उठना होता है, परंतु जब तक ईश्वर सृष्टि जो की त्यों बनी हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा विचार करके कह देते हैं हम अपनी बनाई हुई सृष्टि का ही वाद कर सकते हैं, दूसरों की बनाई हुई सृष्टि का वाद नहीं कर सकते हैं। ऐसा तर्क दे करके ये ईश्वर कर्त सृष्टि अर्थात भूत भौतिक जो पदार्थ दिखाई देते हैं, ये पदार्थ अपने सुख दुख में हेतु किसी भी प्रकार से हुआ करता ही नहीं। अब विचार करके देखो, यदि ईश्वर सृष्टि में ये जितने भी व्यक्ति दिखाई देते हैं ये सारे के सारे नाते रिश्ते इन्हीं के तो साथ में होते हैं। यदि ईश्वर सृष्टि होती ही नहीं तो बताओ जीव सृष्टि उदय हो सकती क्या?
कभी नहीं जी। जैसे जल नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं ईश्वर सृष्टि में, तो प्यास लगती क्या? नहीं लगती ना। तो कुल मिलाकर के ये ईश्वर सृष्टि का जो वर्णन किया जाता है, ये 3 प्रकार की सत्ता स्वीकार करके, 3 प्रकार की सत्ताओं की कल्पना करके फिर ही व्यवहारिक सत्ता का वर्णन किया जाता है। कल क्या बताया था? हाँ, वास्तव में अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, ये सत्ता जो होती है ना, केवल और केवल मात्र परमार्थ सत्ता ही होती है, उसके सिवाय और किसी की सत्ता होती ही नहीं। सत्ता का मतलब अस्तित्व है। तो बताओ, आत्मा तत्व के सिवाय, ब्रह्म तत्व के सिवाय किसी की भी सत्ता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है ना जी। हाँ, वास्तव में होती भी नहीं है। फिर भी वेदांत शास्त्रों में 3 प्रकार की सत्ताओं का वर्णन किया गया। वैसे तो वेदांत के मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने सत्ता केवल मात्र 2 प्रकार की ही लिखी है, परंतु साधकों को थोड़ा समझाने के लिए, व्यवहार की संगति लगाने के लिए ब्रह्मवेता महात्माओं ने एक तीसरी सत्ता की कल्पना भी और कर ली, जिसके बारे में शायद पहले कभी बताया था। इस तीसरी सत्ता की कल्पना की क्या आवश्यकता हुई? तो देखो, कुल मिलाकर के सत्ता केवल मात्र परमार्थ सत्ता ही होती है। और यदि कोई कह दे नहीं नहीं, परमात्मा के सिवाय और कोई वस्तु भी है, तो उन समस्त पदार्थों की केवल और केवल मात्र प्रतिभाषिक ही सत्ता होती है। क्या होती है? प्रतिभाषिक सत्ता स्वामी। हाँ, प्रतिभाषिक सत्ता ही होती है। प्रतिभाषिक सत्ता किसे कहते हैं? प्रतीति मात्र, जो है नहीं और भासती है। बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? वो महाराज, वो जैसे चंद्रमा और कुंडे में पानी में जगह देना, वही है क्या? हाँ, बात तो खैर वही है, परंतु फिर भी प्रतिभाषिक सत्ता का ठीक विवेचन कौन करके बता सकता? किसे कहते हैं प्रतिभाषिक सत्ता? प्रणाम स्वामी जी, आपकी सीधे। हाँ, शिवोहम। प्रतिभाषिक सत्ता स्वामी जी है कुछ और, दिखे कुछ और। हाँ, ये बातें सभी बता रहे थे, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। जिसका अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति हो जाए गुरुदेव। फिर भी अधूरा बताया। जैसे प्रतीतिमा रज्जु में सर्प सीपे में चांदी आती है, जो प्रतीति होती है वो सब प्रपंच ये आदि प्रतिभाषिक सत्ता गुरुदेव। ब्रह्म ज्ञान के बिना ही, उनके अधिष्ठान ज्ञान से जिनकी निवृत्ति हो जाती है, उनको प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं। कभी ये विषय नहीं चला क्या पहले? अच्छा, व्यवहारिक सत्ता किसे कहते हैं? बिना ब्रह्म ज्ञान के जिसका वाद हो जाए उसे प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं। और जिन पदार्थों की सत्ता बिना ब्रह्म ज्ञान के बाधित होती ही नहीं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से पूर्व वो पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होती है, और ब्रह्म साक्षात्कार होने के अनंतर जिनकी सत्ता का भी क्या हो जाता है? बात हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो जिन पदार्थों की सत्ता बिना ब्रह्म ज्ञान के बाद नहीं होती, उनको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञान के बिना ही, जैसे नींद से जगने के पश्चात स्वप्न के पदार्थों की सत्ता बाधित हो जाती है या नहीं हो जाती है? रस्सी को जान लेने पर सर्प की निवृत्ति हो जाती है या नहीं हो जाती है? हो जाती है गुरुदेव। सीपी को जानते ही चांदी की निवृत्ति हो जाती है, ठूंठ को जानते ही भूत पुरुष आदि की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता हुई क्या? नहीं जी, नहीं हुई। नहीं हुई ना। तो भाई यहाँ पर मुख्य बात यही बताई जा रही है
बिना ब्रह्म ज्ञान के, उनके अधिष्ठान के ज्ञान से जिनकी सत्ता का बाध हो जाता है वह प्रतिभाषिक सत्ता होती है, और ब्रह्म ज्ञान के बिना जिनका बाध होता ही नहीं उनको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं, और जिनका बाध कभी भी किसी भी प्रकार से सिद्ध हो सकता ही नहीं उसे कहते हैं परमार्थ सत्ता। तो बताओ वास्तव में सत्ता केवल मात्र एक हुई या और 2, 3, 4 हुई? एक हुई स्वामी जी। हाँ, एक ही हुई है। इसलिए जिनको रज्जु का साक्षात्कार हो जाता है उसके लिए केवल मात्र रज्जु ही होती है, सर्प माला दरार कुछ भी नहीं होती हैं। जिनको रज्जु का साक्षात्कार हो गया उनके लिए ये कुछ नहीं, और जिनको रज्जु का ठीक ठीक बोध न हो करके सर्प माला दरार की भ्रांति होती है उसके लिए रज्जु है क्या? नहीं। और जिनको रज्जु का साक्षात्कार हो गया उनके लिए सर्प आदि असत्य है या नहीं है? बिल्कुल असत्य स्वामी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर जब साधक ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं तो ब्रह्म विचार का मुख्य प्रयोजन यही होता है समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच, क्योंकि इस प्रपंच को अनित्य असार जान करके साधक कुछ अंशों में समझ प्राप्त कर लेता है, फिर भी अनित्य वस्तु जैसे सपना झूठा होता है, फिर भी किसी किसी को स्वप्न ज्यादा परेशान कर देता है, तो उस स्वप्न के दुखों से छूटने के लिए उपाय करता या नहीं करता? जी स्वामी जी करता ऐसे है। संसार को अनित्य झूठा आदि समझ लिया, फिर भी ये संसार सचमुच में पिंड छूटने नहीं देता, इसलिए फिर इसके लिए ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती है। और जब ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती है तो थोड़ा बहुत विचार करके वह इस रहस्य को समझ जाता है कि ये संसार जो है सचमुच में अधिष्ठान में बिना हुए ही रज्जु सर्पवत प्रतीत होता है, क्योंकि जो वस्तु बिना देश काल के प्रतीत होती हैं साधन सामग्री बिना उपजे झूठ सो होय बिनु सामग्री उपजे। ये प्रपंच जो है ना बिना देश काल के उत्पन्न होता है, इसके लिए जितना देश काल अपेक्षित होता है उतना देश काल है ही नहीं। तो जैसे स्वप्न की सृष्टि जो है बिना देश काल के उत्पन्न होती है, इसलिए स्वप्न का संसार मिथ्या होता है, ऐसे ये जागृत प्रपंच जो होता है ना, सत्य बात कहें तो स्वप्न की सृष्टि जो होती है उसमें वेद भगवान कुछ अंशों में देश काल का निरूपण करते हैं। कंठ में ईता नाम की नाड़ी भले ही वो बाल के 1000वें अंश जितनी हो, फिर भी उनका वर्णन किया गया, और 2-5 सेकंड चाहे 2-5 मिनट के लिए स्वप्न आए फिर भी उसके लिए काल का भी वर्णन किया गया। इसलिए स्वप्न जो है, हाँ ध्यान रखना, ये जागृत प्रपंच बिना देश काल के प्रतीत होता है, क्योंकि ब्रह्म में बिना हुआ ही देश काल प्रतीत होता है। इसलिए जागृत सृष्टि जो दिखाई देती है ये स्वप्न की सृष्टि से भी ज्यादा मिथ्या होती हैं, परंतु सत्य कहे तो हम इनको इतना सत्य समझ करके पागल हो रहे हैं कि हम अपनी ब्रह्मता को खो देते हैं, अपना जो असली स्वरूप है उसके चिंतन से छूट करके केवल और केवल मात्र इसी चिंतन में लग जाते हैं। आ गया समझ में? ये बात कोई सुन ले, अच्छी तरह से ध्यान में बैठ जाए। स्वप्न की सृष्टि से भी ये जागृत की सृष्टि ज्यादा मिथ्या है। स्वप्न की सृष्टि तो कुछ अंशों में सत्य हो सकती है, परंतु ये जागृत प्रपंच तो उससे भी कितने ही गुना ज्यादा झूठा है, परंतु ये बात बैठना बहुत मुश्किल होती है। जब तक अनात्म पदार्थों में नाम रूपात्मक प्रपंच में हमारी महत्व ममत्व बुद्धि होती है, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि होती है, जब तक हम अपने आप को कर्ता भोक्ता
कृतित्व, भोक्तृत्व, प्रचिन्नत्व, संसारित्व इस प्रकार का समझते हैं, तब तक सचमुच में ये रहस्य समझ में आता ही नहीं। इसलिए इसके लिए तो परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, सम्यक प्रकार से परीक्षा करके देखना होता है कि कर्म से, धन से, भोग से क्या प्राप्त होता है। यदि इनसे सत्य का साक्षात्कार हो जाता हो, ब्रह्म शांति की प्राप्ति हो जाती हो, तो फिर उनके लिए ब्रह्म विचार की कोई आवश्यकता है ही नहीं। परंतु जब कर्म धन भोग से किसी भी प्रकार से शाश्वत शांति का अनुभव नहीं होता है, अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है, तब ये साधक सचमुच में उनसे भी विरक्त हो करके, ध्यान रखना यहाँ पर कर्म धन भोग ये भी जो नाम लिया गया यहाँ पर, ये निषिद्ध कर्म धन भोग नहीं है, क्योंकि निषिद्ध कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त होने वाला तो साधक भी नहीं होता, वह तो पामर पुरुष होता है। इसलिए यहाँ कर्म धन भोग से विरक्ति की जो चर्चा चल रही है, वह विहित भोगों से ही विरक्ति की चर्चा होती है। तो भाई सत्य बात तो यह है कि जब तक हम विहित से विरक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक सचमुच में हम धर्म के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु वेदांत के अधिकारी नहीं होते हैं। वेदांत का अधिकारी होना हो तो विहित भोगों से भी ऊपर उठना होता है, विहित भोगों का भी त्याग करना होता है। विहित कर्म, विहित धन, विहित भोग, इन तीनों का जो त्याग करने की पूर्ण रूप से सामर्थ्य रखता है, सचमुच में उनके हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। सचमुच में वही साधक विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। बिल्कुल क्लियर न? जी स्वामी जी। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि हम विहित से विरक्त नहीं हो सकते, फिर भी चिंता नहीं करनी है। कम से कम हम सुन रहे तो संस्कार तो बन रहे हैं ना? बिल्कुल बन रहे स्वामी। हाँ, तो ये संस्कार जब हम सचमुच में विरक्त हो जाएंगे, उस समय ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे वामदेव जी आदि जो हुए, उनको गर्भ में ही ज्ञान हो गया था, मनुपम सूर्यश्च, उनको ऐसा बोध हो गया कि मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, सच कहे तो मेरे सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। तो भाई देखो, जब तक प्रतिबंधक होता है तब तक ज्ञान होता ही नहीं, और जैसे ही प्रतिबंध कटता है उसी समय ये ब्रह्म साक्षात्कार हो जाया करता है। तो कम से कम हम सुन रहे तो संस्कार तो बन रहे हैं ना? बिल्कुल बन रहे स्वामी। हाँ, देखो आपको बहुत बार सुनाया, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में भगवद गीता का जब उपदेश दिया जाता है, उस समय उपदेश सुनने के अनंतर अर्जुन तत्क्षण युद्ध की ओर प्रवृत्त हो जाता है, और युद्ध हुआ बड़ा खतरनाक, क्या बोलते, ऐसा युद्ध होता है, और उस युद्ध में पांडवों की विजय होती है। विजय के बाद में तो पता ही है, जब राजकाज का भार ऊपर आ जाता है तो फिर सत्संग आदि उनका चिंतन मनन थोड़े हो पाता। जितने जितने भोग पदार्थ बढ़ते हैं, जितना जितना संसार बढ़ता है, तो सचमुच में साधक बहिर्मुख होने लगते हैं, कि आत्मचिंतन छूटने लगता है। यदि कोई सावधान न रहे तो धीरे धीरे निश्चित रूप से वो पक्का संसारी हो ही जाता है। तो अर्जुन आदि जो है, उस भगवद गीता के उपदेश का चिंतन न कर सकने के कारण, चिंतन नहीं कर पाए तो फिर बात ही अलग होती है ना। तो क्या होता है, समय चक्र चलता है, और इस तरफ भगवान कृष्ण जो अपने धराधाम को प्रस्थान कर जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण धराधाम से चले जाते हैं और पांडवों को जब ये खबर मिलती है, उस समय पांचों भाइयों में से अर्जुन सबसे अधिक रुदन करने वाला होता। अरे हमारे जो स्वामी है, हमारे जो प्रियतम, हमारे जो गुरुदेव, हमारे जो सखा, हमारे जो सब कुछ है, वो हमको छोड़ करके चले गए। तो जब सबसे अधिक सने वाला कोई बिछुड़ता है तो फिर अत्यंत रोना आता है। तो उस समय क्या होता है, जब ऐसी स्थिति होती है, उस समय
उनके साथ में जो कुछ भी हमने व्यवहार किया होता है उन सबकी फिर वो रील चलती है एक तरह से। क्या चलती है? रील स्वामी जी। हाँ, रील चलती है। तो रील के अंतर्गत चलने लगता है कि इस प्रकार से भगवान ने हमको इस प्रकार से ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया, इस प्रकार से व्यवहार करते थे, खाते पीते थे, हंसते बोलते, इन सबका चिंतन चलने लगता है। और इस चिंतन के चलते चलते वो फिर वो रील आ जाती है महाभारत के युद्ध की। उस समय अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके मोहयुक्त हो जाता है और युद्ध न करने की प्रतिज्ञा करके रथ के पीछे जाकर के बैठ जाता है। उस समय भगवान कृष्ण उनको उपदेश करते हैं तो भगवद गीता का उपदेश स्मरण हो आता है और भगवान सुना रहे हैं, देहि नित्यम अद्योयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितु मरैसी। हे अर्जुन, ये शरीर मेरा हो तेरा हो किसी का क्यों न हो, सबका नाशवान है, आत्मा का नाश कोई कर सकता ही नहीं। अरे ये दो ही चीजें होती हैं, शरीर रह नहीं सकता, आत्मा का नाश कोई कर सकता ही नहीं, फिर तेरे शोक करने का क्या कारण है? न तुम सोची तू मैं ऐसी, तुझे किसी भी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जब ये सूत्र अर्जुन को ध्यान में आया तो उसी समय वह हंसने लग गया। अरे भगवान कहते हैं, हमारे प्रियतम कहते हैं कि सचमुच में मेरा कभी नाश नहीं होता, तेरा भी नाश नहीं होगा, किसी का नाश होता ही नहीं। ये तो शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, मूल धातु जो की त्यों होती है, सोने में परिवर्तन नहीं होता है, जेवर आदि बनते बिगड़ते रहते हैं। अब विचार करके देखो, कब भगवद गीता का उपदेश सुना था और किस समय काम आ गया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया स्वामी जी। तो भाई ये सच्ची बात ये है कि इस समय जो कुछ भी सुना जा रहा है समझ में आए या न आए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये जो सूत्र है अपने को विद्या के बंधन से मुक्त कर देंगे। किस समय बता सकते हो क्या? हाँ, कोई ऐसा सूरवीर हो तो देखते हैं कि कितना सूक्ष्मतम विचार कर सकते हैं। क्या बात हुई भाई, कोई बोले नहीं? स्वामी जब हमारे को वैराग्य होगा उस समय। हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं, जिस समय वैराग्य होगा। वैसे देखा जाए तो सचमुच में यथार्थ बोध जो होता है ना, इसके लिए तो श्रुति माता संकेत करती है, सन्यासी श्रवणम कुर्यात, सन्यासी होकर फिर वेदांत का श्रवण करे। संन्यास का मतलब होता है समधन निधन आस। सम का अर्थ होता है सम्यक प्रकाश से। आवाज आ रही है? क्या होता है कि ज्यादातर तो लोग इसको समझ लेते हैं कि केवल घर छोड़ करके कपड़े पहन ले, इसी का नाम संन्यास होता है। सचमुच में इसका नाम संन्यास नहीं होता है। वास्तव में जो संन्यास होता है ना, विहिता नाम कर्मणाम विधि परित्याग संन्यास है। विधि पूर्वक जो विहित कर्मों का त्याग होता है उसका नाम होता है संन्यास। तो सम्यक प्रकार से समस्त सृष्टि के त्याग का नाम संन्यास होता है। किसको कहते हैं? विहित कर्मों का त्याग को कहते हैं। हाँ, विहित कर्मों का जो जितना त्याग करेगा वह उतना ही ऊंची कक्षा का सन्यासी होगा। यहाँ सन्यास का अर्थ होता है विविदिशा से, अर्थात तत्व की जिज्ञासा जागृत होना, यही सच्चा सन्यास होता है। तो जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक सचमुच में वह इस रहस्य को समझ नहीं पाता है। और
इसके लिए विहित कर्मों से हमें विरक्त होना होता है, इनसे ऊपर उठना होता है। अब यदि कोई विहित का त्याग न कर सके तो बातें तो सुन लेंगे, सुना भी देंगे, सब कुछ होगा, परंतु जैसी निष्ठा बननी चाहिए वैसी निष्ठा बन नहीं पाएगी। तो क्या सुना रहे थे? अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं, अभी समझो हमारे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी ये सूत्र कभी न कभी अपने को निहाल कर सकते हैं। वो समय कौन सा हो सकता है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो हम जो तत्व की जिज्ञासा पक्की होगी उसमें काम आएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। एक सूत्र तो ये निकला। चलो और भी कोई सूत्र बता सकते हैं क्या? इतना टाइम कैसे लगा? ऐसा कौन सा विकट समय होता है जिस समय सत्संग तो इस समय सुन रहे हैं और ये सत्संग हमको उस समय निहाल कर देगी? ऐसा कौन सा समय जिसको महान संकट की घड़ी कह सकते हैं, महान विपत्ति कह सकते हैं? क्या कल्ला तो नहीं उससे बड़ी कोई विपत्ति होती ही नहीं। गुरुदेव कल्ला के समय तो नहीं है, अंतिम समय। क्या हुआ? कल्ला। हाँ, यही तो बताना चाह रहे हैं। अरे भाई, मृत्यु से बड़ी कोई स्थिति होती क्या? नहीं होती, नहीं होती है ना। देखो, अभी सुनाया गया, बिना संन्यास के तत्व साक्षात्कार नहीं होता, ज्ञान सचमुच में प्रकट नहीं होता, निष्ठा नहीं होती है, तो इसके लिए संन्यास की आवश्यकता होती है। तो देखो, मृत्यु काल के समय भी एक संन्यास होता है, उसको कौन सा संन्यास बोलते, ध्यान में है क्या? हाँ, उसको आतुर संन्यास कहते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। जी स्वामी जी। आ गया समझ में? तो जो आतुर सन्यासी होता है ना, वह या तो महापुरुषों से जो श्रवण किया था, गुरुदेव से जो श्रवण किया, उस समय समझ में नहीं आया, क्योंकि संकेत किया गया बिना संन्यास के ये रहस्य सम्यक प्रकार से समझ में आता ही नहीं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो अनायास ही ये रहस्य समझ में आ जाता है। तो अंतिम समय के अंतर्गत साधक जो है अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ जाता है कि सच कहे तो मैंने मेरे जीवन में केवल और केवल मात्र, जैसे कहते ना कोई माता पिता ज्यादा दुखी हो जाते तो बेटे के लिए कहते, बेटे हमने तुम्हारे लिए ये करके समझो गोबर ही खाया। आराम संकेत समझ में? जी स्वामी। तो जीवन के अंतर्गत जो कुछ भी किया तो उस समय उनको ऐसा निश्चय होता है कि सचमुच में मैंने मेरे जीवन को मिट्टी में मिला दिया। महापुरुषों की जो आज्ञाएं थी, महापुरुषों के जो वचन थे, उनके जो उपदेश थे, उनकी ओर से आंख बंद करके हमने खूब मनमानी की, मौज मस्ती की, मनोरंजन किया, पता नहीं क्या क्या किया। तो उस समय तो आंखें वो बुद्धि के पीछे होती है ना, तो उस समय तो समझ में नहीं आया, परंतु अंत समय में जब संसार की असलियत समझ में आती है और ऐसी असलियत समझ में आती है कि संसार से पूर्ण रूप से घृणा हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। वैसे देखा जाए तो घृणा का नाम वैराग्य नहीं होता, ध्यान रखना थोड़ा, फिर भी थोड़ा संकेत करने में आ जाता है। तो उस समय ऐसा वैराग्य होता है, ऐसा वैराग्य होता है, उस वैराग्य को ही संन्यास कह देते हैं। और उस समय भी यदि कोई सुनी हुई, समझी हुई, हृदय में धारण की हुई थोड़ी सी
रहस्यमय बात भी यदि उस समय प्रकट हो जाए, अर्थात महावाक्य का उस समय भी चिंतन हो जाए, तो वह जीव भी तत्क्षण विद्या के बंधन से मुक्त हो जाया करता, वह भी मुक्त हो जाता है। अथवा समझना चाहिए जो मरते समय आतुर संन्यास लेकर के मरता है, अगले जन्म में उसको संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो चाहे पेंट बुसट में हो, चाहे किसी स्थिति में क्यों न हो, उसको फिर भी तत्व साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि तत्व साक्षात्कार किसी का मोहताज नहीं होता है, ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, इसलिए ज्ञान तो हो जाता है, परंतु जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए तो पुनः संन्यास की ही आवश्यकता होती है। कचरे में पड़े रह करके कोई सचमुच में जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आज एक साधक कह रहे थे कि हम क्या करें कि ये चाहिए शब्द जो है हमारी डिक्शनरी से ही निकल जाए। तो बताओ, संसार को बनाए रखकर चाहिए शब्द निकाल सकते हैं क्या? कभी नहीं निकाल सकते। ये तो अधिष्ठान का जब यथार्थ बोध होता है, और अधिष्ठान के यथार्थ बोध में समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच जल करके भस्म हो जाते हैं। अरे जब अंतःकरण ही नहीं रहेगा, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि भी नहीं रहेगी, तो कौन किसके लिए तत्केन कम पश्येत, ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति संकेत करती है। फिर कौन किसके लिए क्या करेगा? तो वही इसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक ही रहस्य है, और उस रहस्य का नाम होता है ब्रह्म साक्षात्कार। क्योंकि बिना ब्रह्म साक्षात्कार के प्रपंच का बाध होता ही नहीं, और जब तक प्रपंच का बाध नहीं होता है तब तक प्रपंच के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि बराबर बनी ही रहती है। जैसे सीपी में चांदी दिखाई देती है, तो जब तक सीपी को जान नहीं लेते हैं तब तक चांदी के प्रति जो भागा दौड़ी होती है वो शांत होती है क्या? नहीं जी, होती ही नहीं। मृग तृष्णा का जल यदि अपने को सत्य प्रतीत हो रहा तो हम दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे? दौड़ेंगे स्वामी, और पता लग जाए कि ये तो जल है ही नहीं, ये तो सूर्य की किरणें परावर्तित होकर के अपने आंखों को धोखा दे रही हैं, ये तो ऐसे ही रेत चमक रहा है, सचमुच में यहाँ जल है ही नहीं। तो बताओ, प्यासे होने पर भी हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। नहीं जी, नहीं जाएंगे न जी। तो भाई देखो, ये तो सचमुच में बड़ा विलक्षण संसार है। इसलिए इस संसार को तो बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। जब तक संसार की असलियत को नहीं जान लेते हैं तब तक सचमुच में ये वेदांत का रहस्य समझ में आता ही नहीं। आ गया समझ में? जी स्वामी। हाँ, तो यहाँ पर वैराग्य की भी आवश्यकता होती है और जिज्ञासा की भी आवश्यकता होती है। केवल वैराग्य से भी काम नहीं चलता है और केवल जिज्ञासा से भी काम नहीं चलता है, इसके साथ में अर्थी समर्थी दोनों का होना आवश्यक होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी स्वामी जी। हाँ, तो यहाँ थोड़ी जिज्ञासा की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जिज्ञासा जागृत हो न, तो सचमुच में अपना ये ब्रह्म विचार फलित हो जाता है। और यदि जिज्ञासा न हो, वैराग्य न हो, तो ब्रह्म विचार कभी भी फलित होने वाला है नहीं। इसलिए दोनों की ही आवश्यकता होती है, अर्थी समर्थी दोनों ही होना होता है। यदि हम दोनों जगह पर परिपूर्ण हो गए तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार होने में समय लगता ही नहीं। तो यहाँ पर सभी साधन अपनी अपनी जगह पर ठीक है, परंतु ज्ञान बिना यारों मिटे नहीं रोना। ज्ञान के बिना सचमुच में किसी का कल्याण होता ही नहीं। यदि ज्ञान को महत्व नहीं दिया तो अपने पास में चाहे कितना भी त्याग हो, कितना भी वैराग्य हो, कितनी भी जिज्ञासा हो, कितनी भी चटपटाहट हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, परंतु ज्ञान के बिना कभी कल्याण होता ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी हुई? ज्ञान। ज्ञान ही महत्वपूर्ण हुआ। बस ज्ञान को यदि महत्व दे दिया तो समझो हमारे समस्त साधन भजन वो सार्थक हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और ज्ञान को महत्व नहीं दे पाए तो कुछ सफल नहीं होगा। फिर अपना जो थोड़ा बहुत पुण्य है उसका फल 84 लाख योनि में भुगतने को मिल जाएगा। वहां अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे कुत्ते का जन्म प्राप्त हो गया तो वो ऐसी गाड़ियों में घूमेंगे, वो लक्ष्य साबुन से स्नान करेंगे, और वो पता नहीं उनके लिए क्या क्या सोफे पर ही बैठे रहेंगे, एक तरह से गाड़ियों में घूमेंगे। उनके लिए व्यवस्था ही बिल्कुल अलग ढंग से होगी, परंतु ज्ञान तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ, इसलिए सचमुच में अर्थी स्मृति होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि ये हो गए तो सचमुच में हम निहाल हो जाएंगे। तो साधनों की भी अपनी अपनी जगह पर महिमा होती है। सचमुच में जिनको वैराग्य होता है वो तो इस संसार में अद्वितीय होते हैं, उनका मुकाबला तो कोई कर सकते ही नहीं। ये बाकी तो बेचारे ऐसे ही रो रहे हैं, भटक रहे हैं। यदि वैराग्य नहीं है तो सारा का सारा ये जीवन अस्त व्यस्त और ध्वंस हो जाता है। इसलिए वैराग्य की बहुत बड़ी महिमा होती है। वैराग्य के बिना काम नहीं चलता है। तो वैराग्य तो सचमुच में होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए वैराग्य के मामले में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये तो पहली सीढ़ी है महाराज जी। हाँ, पहली सीढ़ी बिल्कुल सच्ची बात है। वैसे अपने ग्रुप का तो सौभाग्य है कि अपने ग्रुप में जिज्ञासुओं की भी कमी नहीं है, तो वैराग्यवानों की भी कमी नहीं है। और एक ही साथ में जहाँ पर वैराग्य भी हो और जिज्ञासा भी हो, वो तो फिर बड़ी विलक्षण बात होती है। सच कहे तो अपने ग्रुप में ऐसे ऐसे विरक्त और वैराग्यवान हैं, यदि उनको कोई स्पर्श भी कर लेना तो उस जगह की चमड़ी को काट करके फेंक दे, परंतु वो संसार की ओर भटकते नहीं। इतने खतरनाक वैराग्यवान भी अपने ग्रुप में, तो ये देखा जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो अपने को भी ऐसे साधकों से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपन भी उनसे पीछे न रहे, वरना सचमुच में संसार तो कीचड़, कब तक इसके चक्कर में पड़े रहेंगे। तो जिज्ञासा में भी कमजोर नहीं रहना, जिज्ञासा भी बड़ी विलक्षण होनी चाहिए। निषिद्ध भोगों से वैराग्य तो बहुत ज्यादा देखने में मिलता, परंतु विहित से भी जिनको वैराग्य हो जाए, ऐसे जो साधक होते हैं ना, सचमुच में बड़े विलक्षण होते। वो तो समझो इस संसार में सूर्य के समान वो प्रकाशित होने वाले होते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ वेदांत में जितना भी वर्णन किया जाता वैराग्य का, तो यहाँ निषिद्ध से वैराग्य की चर्चा होती ही नहीं, क्योंकि जो निषिद्ध भोगों में लगे हुए वो तो बेचारे पामर पुरुष होते, वो तो संसारी पुरुष होते। उनका वेदांत विचार तो क्या, वो धर्म की कक्षा में भी नहीं समझते बेचारे, वो ज्ञान में क्या समझेंगे। तो विहित से वैराग्य होना और तत्व की जिज्ञासा ठीक ठीक जागृत होना, समझो ये तत्क्षण जीवन मुक्त बना देती हैं। इसलिए साधकों को सदा सर्वदा इस बात का अच्छी तरह से मंथन करते रहना चाहिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। पहले आपको जो 4 सूत्र बताए थे ना, जब तन में शांति आने लगती है तब कर्म इंद्रियों का व्यापार शांत होने लग जाता है। जब मन में शांति आने लगती है तब ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर कठिनता से प्रवृत्त होती हैं। जब सुख में शांति आने लगती है तो निरालंब सुख ही अभिष्ट होता है।
जब ज्ञान में शांति आने लगती है, अर्थात जानकारियों में शांति आने लगती है, तब व्यर्थ के शब्द और उनके अर्थ बुद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनमें उनकी महत्व बुद्धि रहती ही नहीं। अज्ञान समझ में अच्छी तरह से। तो चार सूत्र अपने जीवन में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाने चाहिए। सच कहें तो ये चार सूत्र जीवन में प्रतिष्ठित होने को ही फट संपत्ति कहते हैं, और बिना फट संपत्ति के कोई ब्रह्म विचार कर सकता ही नहीं, ये बिल्कुल पक्का है। चलो ठीक, कल याद रखना, कल इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। तो अपना जो विषय चल रहा था श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, ध्यान रखना अच्छी तरह से। जो प्रेय मार्ग को महत्व देते हैं, सचमुच में वह पतन के सिवाय अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अंत में उनको रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए प्रेय मार्ग को महत्व नहीं देना है, श्रेय मार्ग की ओर प्रवृत्त होना है। तो ये वेदांत का जो मार्ग होता है, ये अंतर्मुक्ता का मार्ग होता है, बहिर्मुक्ता का मार्ग तो है ही नहीं। इसलिए जो बहिर्मुख होना चाहता है, सचमुच में वह वेदांत विचार नहीं कर पाएगा। उन्हें तो संसार में बहुत ज्यादा मौज मस्ती मनोरंजन ही करना है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके चरणों में बार बार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ नमो नारायण। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव को। शिवोहम। 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 गुरुदेव भगवान के पवन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार शिवोहम। 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 हमारा चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवम गुरुदेव। शिवम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम है गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। चलो ठीक। शिवोहम।
शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवम शिवम गुरुदेव शिवम शिवोहम शिवोहम गुरुदेव शिवोहम गुरुदेव शिवोहम शिवोहम